नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 37D के BPTP सोसाइटी में आज से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिस अवसर पर पंडित जी श्री नीरज कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा प्रवचन का अनुमोदन किया जाएगा। इनसे हम श्रीमद् भगवत कथा के बारे में बात करेंगे और जानना चाहेंगे। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है BS24 न्यूज़ में। और ये बताइए कि श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन क्यों करना चाहिए? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए भागवत भगवान की। देखिए, जीवन में वैसे तो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, लेकिन सभी का जो सार है वो है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत कथा का जो आयोजन है वो मुक्ति को देने वाला है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई भागवत कथा और भगवत गीता है ना। तो भगवत जो गीता जी हैं वो भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है। उसमें 18 अध्याय हैं और श्रीमद् भागवत कथा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एवं साक्षात भगवान का स्वरूप भागवत है। और भागवत कथा सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, मुक्ति स्वयं खुद ब खुद चल करके उसके यहाँ आती है, इसलिए भागवत कथा कराई जाती है। तो ये 7 दिन का ही क्यों? देखिए, जीवन में जीने के लिए 7 ही दिन है सबके पास। आप हो, मैं हूँ या कोई और हो, लगाइए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, 7 ही दिन है। 8वां दिन तो किसी के पास है ही नहीं। वो केवल एक क्वांटिटी है कि भाई 8 हो गए, 9 हो गए। तो लेकिन जो परमात्मा का जो नियम है उसमें केवल 7 ही दिन है। 7 ही दिन में जन्म होता है, 7 ही दिन में मृत्यु होती है और 7 ही दिन में मुक्ति होती है। जो कुछ होता है 7 ही दिन में होता है। अगर व्यक्ति मंगलवार को ख़त्म होता है तो मंगलवार तो एक ही मंगलवार से शुरू करें तो 7 ही दिन होते हैं। अगर दोबारा मंगल आएगा तो 8वां दिन हो जाएगा। इसलिए साप्ताहिक मुक्ति का विधान बताया भागवत जी। अगर हम भगवत कथा की बात करें तो इस कथा में किस तरह के प्रसंग होता है, थोड़ा अगर आप हमारे दर्शक को बता सके, जो लोग अब तक आयोजन नहीं करवा सके हैं उनके लिए। देखिए, भागवत कथा के माध्यम से भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान ने ब्रजमंडल में क्या किया, हमारे 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, भगवान ने गिरिराज जी को कैसे उठाया, भगवान ने पूतना को कैसे मारा। भागवत जी का एक और विधान है कि भागवत जी में प्रथम दिन 3 दिन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा होती है। पहले दिन महात्मा के द्वारा बताया जाता है कि भागवत जी का महत्व। द्वितीय दिन में भक्ति का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथा आदि आदि। तब चौथा दिन जब होता है तो फिर भगवान की लीलाएं, भगवान का जब जन्म होता है, फिर ब्रजमंडल की लीलाओं का दर्शन श्रवण कराया जाता है, मतलब वाणी के द्वारा दर्शन कराया जाता है। इसलिए केवल भागवत कथा का ही श्रवण किया जाता है। हमारे अलग अलग स्थान के देव, जैसे कि रामचंद्र जी, राम कथा, राघवेंद्र सरकार, वो अवध में चले गए। हमारे ब्रज में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। हरिद्वार चली जाइए, वहाँ शंकर जी का है। बनारस चले जाइए, वहाँ शंकर जी का। तो जैसे जैसे जो स्थान, जैसे कि घर किसी का, आपका घर आपके लिए है, भैया का घर भैया के लिए, इस प्रकार से अलग अलग होता है। तो आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे कथावाचक के खिलाफ आरोप लगता है, बहुत सारे जो बाबा हैं उनके ऊपर आरोप लगता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति का कर्म सुचारू रहता है तो ना कोई आरोप रहता है, ना कोई प्रत्यारोप रहता है। हाँ, अगर व्यक्ति का जब कर्म थोड़ा सा बदल जाए या परिवर्तन हो जाए तो कोई ना कोई समस्या जीवन में आती है। संसार की बात करें, संसार ने भगवान राम को नहीं छोड़ा। भाई, संसार ने भगवान राम को नहीं छोड़ा तो हमारी और आपकी चलती क्या है? तो क्या लगता है जो लोग सनातन को बदनाम करते हैं, सनातन के नाम पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है। आदि अनादि, सनातन कहते किसे हैं? सनातन का मतलब आदि अनादि से। जब कुछ नहीं था तब भी सनातन था, आज सब कुछ है तब भी सनातन है, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी केवल सनातन रहेगा। लाख प्रयास करें हम लोग, सूर्य भगवान की रोशनी को दबाने के लिए हजारों दीपक क्यों न जलाएं, लेकिन भगवान सूर्य की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही सनातन धर्म में व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कर करके थक जाता है, एंड अंत में जीत सनातन की होती है। बिल्कुल। तो अभी आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात सबसे कहूँगा, भैया जितना हो सके युवा पीढ़ी के लिए ज़रूर कहूँगा मैं, क्योंकि जो समय निकल गया वो तो निकल गया। अगर हमारी युवा पीढ़ी जो भटकाव पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, भाई पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाना चाहिए, लेकिन उस पर पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए।
पाश्चात्य संस्कृति से मुझे एक और चीज़ याद आया, मैं मिस कर रहा था। जिस तरह से वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, जो भारत की पारिवारिक संस्था है या विवाह संस्था है, इस सब पर काफ़ी आघात हो रहा है। तो आप एक कथावाचक है, कथावाचक समाज के मार्गदर्शक भी होते हैं, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ में कैसे सुधार हो सकता है और फिर से हम कैसे अपने भव्य सनातन की ओर जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कथावाचक, जो कथा कहते हैं, जो कथा कहते हैं, कथा कहने का तात्पर्य क्या है? कथा से संसार को सुधारा जा सकता है, लेकिन सुधारा जब जाएगा उसको अपने अंदर भी अनुसरण करना चाहिए। जैसे कि हमने कोई बात कह दी, फलाना काम ऐसा करो, और आपने नहीं किया, हम दूसरे को कह रहे हैं हमने नहीं किया, तो ये गलत है। कथा जीवन को बदलने का प्रभाव रखती है, ताकत रखती है, सामर्थ्य रखती है, लेकिन उसको अनुसरण करना होगा हमें। जब व्यक्ति अनुसरण करेगा तो जरूर कल्याण होगा। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ धीरज कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और जैसे कि तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।